हम आप पढ़ेंगे कि जो एग्रो बैक्टीरियम है, ये दुनिया के अंदर ये बायोटेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर रेवोल्यूशन हुई है। इसमें ये कैसे हुई? ठीक है, अगर ये बैक्टीरिया डिस्कवर ना होता तो बायोटेक्नोलॉजी ना होती, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी ना होती। ये वो बैक्टीरिया था जिसे सबसे पहले लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि ये बैक्टीरिया प्लांट के अंदर एक जीन ट्रांसफर करता है। आपको पता है ना ये आपके लिटरेचर होगा। ये जो बैक्टीरिया है, एक्टोबैक्टीरियम, ये प्लांट के अंदर जीन ट्रांसफर करता है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा कुछ चीजें आगे पीछे हो तो आपने मुझे गाइडलाइन भी देनी है, ठीक है, क्योंकि आप ज्यादा अच्छा बैक्टीरिया को जानते हैं। हम हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट, हम उसकी मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट, हम हैं ये एक्टोबैक्टीरियम है ना। मैंने कहा था कि ये एक डिजीज काज करते हैं जिसको हम कहते हैं क्राउन वॉल। अब ये कैसे विकास करता है? पता चला कि जीन ट्रांसफर करता है, जो उसके बैक्टीरिया के अंदर से प्लांट के अंदर एक जीन जाता है, और वो जीन वहां पर जाकर एक्चुअली एक जीन नहीं ट्रांसफर करता, ये तीन जीन है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, साइटोकाइनेसिस की प्रोडक्शन ज्यादा कर देता है, और ओपाइन। अच्छा, अब ओपाइन जो है वो एक खुराक होती है बैक्टीरिया की। इस एग्रोबैक्टीरियम को जो चीज चाहिए होती है, अलॉन्ग विद अदर शुगरी मटेरियल ऑफ प्लांट, दे आल्सो नीड ओपाइन। ठीक है, अब ओपाइन क्या है इसके बारे में मुझे नहीं इतना पता, लेकिन वाई दे, क्योंकि ये है बैक्टीरियल साइड हो गई। हमने जो हमने पढ़ना है कि इसको हम प्रैक्टिकली एज ए जीन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक हो गया। अब ये है एग्रोबैक्टीरियम जो है एक सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया है। ये सॉइल के अंदर रहता है, राइजोस्फीयर के अंदर रहता है, और वहां से ये राइजोबियम और कास क्राउन गॉर्ड डिजीज इन प्लांट्स, स्पेशली डाइकॉट प्लांट के अंदर ये अपना डिजीज काज करता है। समझ आ गई आपको? अच्छा, और मोनोकाट के अंदर ये डिजीज नेचुरली काज नहीं करता, लेकिन डाइकॉट के अंदर क्यों करता है? तो मैंने कल बताया था कि डाइकॉट प्लांट के ऊपर जब कट लगता है, दे ये वो एक फिनोलिक कंपाउंड को रिलीज करता है, और उस फिनोलिक कंपाउंड की तरफ ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और वहां जाकर उस फिनोलिक कंपाउंड से ये कुछ सिग्नल देते हैं। वो जो सिग्नल्स हैं, अब मैं बता दूं थोड़ा सा कि ये सिग्नल्स क्या होते हैं और कैसे ये जी। अच्छा, इनफैक्ट एट द रूट क्राउन आर जस्ट बिलो द सॉइल लाइन, कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंट ऑफ द प्लांट होस्ट इन द सॉइल। इनफैक्ट प्लांट थ्रू ब्रेक्स आर वाउंड्स। कॉमन डिजीजेस क्या है? ये एर्पेशियस प्लांट के अंदर है, और गाल्स फॉर्म होते हैं। ये है वो काम जो पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट है, या एमएमजी या माइक्रोबायलियल टेक्निक है। वी आर नॉट कंसर्न विद दिस, ठीक है, जो भी देखते हैं डिजीज का प्लांट पैथोलॉजी एस्पेक्ट है, ठीक है। वी आर हियर हाउ वी कैन यूज दिस बैक्टीरिया टू ट्रांसफर जीन फ्रॉम बैक्टीरिया टू प्लांट्स। ये हमारा एस्पेक्ट है। मेरी जो पीएचडी जब मैं कर रहा था ना, तो मेरा एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम हुआ था, तो उसके अंदर एक टॉपिक ये भी आया था मुझे। दैट्स व्हाई मैं इसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ा था, इतने अच्छे तरीके से पढ़ा था कि आज तक मुझे कभी भूला नहीं है। ठीक है, अब ये एक बैक्टीरिया है। यस, अच्छा, ये जो बैक्टीरिया है ना, आपको पता प्लाज्मिड क्या होता है? व्हाट इज अ प्लाज्मिड? एडिशनल सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है। ये एडिशनल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि बैक्टीरिया के अंदर होता है। ठीक है, अगर ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया से निकाल भी दे, अगर ये समटाइम बैक्टीरिया लॉस कर देते हैं प्लाज्मिड को, अगर सर्च किया, ये जो बैक्टीरिया ना एग्रोबैक्टीरियम, ये 28 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बेस्ट सर्वाइव करता है। किसके ऊपर? इसका जो कल्चर
मीडिया होता है उसको अगर हम उसको कल्चर करें तो आप कितने टेम्परेचर करते हैं 28 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। ठीक है, अगर ये 28 से ज्यादा हो जाए टेम्परेचर, 30 हो जाए, 32 हो जाए, तो ये अपना प्लाज्मा लूज कर देता है, ये अपना प्लाज्मा लूज कर देता है। ये सिर्फ एक कैपेसिटी है, इसमें ये प्लाज्मा अपना लूज भी कर सकता है, इसके अंदर प्लाज्मा ऐड भी कर सकता है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको ना थोड़ी सी कहानी बताता हूँ इधर, ताकि आपको है मुझे इसका आइडिया नहीं है क्यों यूज करता है, लेकिन ये है कि हमने पढ़ा है तो मैं हमने इसको जरा पार्ट और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से पढ़ा हुआ है, हमने इसको पैथोजेनिसिटी लिहाज से नहीं पढ़ा हुआ कि ये डिजीज काम करता है ये काम। ठीक है, लेकिन ये हमने अक्सर देखा है कि अगर 30 या 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए उसका प्लाज्मा लूज कर देता है, ये भी अपने आप को हीट से बचाने के लिए एक्स्ट्रा जो इनको जो है ना एक्स्ट्रा एफर्ट से बचने के लिए ये अपने आप को अपने जो है ना उस प्लाज्मा को ये लूज कर देता है। अच्छा अब है, फर्ज किया ये प्लांट है ना, प्लांट के ऊपर लगता है कट, क्या लगता है प्लांट के ऊपर क्या लगता है कट, बाउंड आ जाए, इंसेक्ट बाइट कर दे, या वैसे कल्चरल प्रैक्टिसेस एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हम कर रहे हो, पौधे के ऊपर कोई कट लग जाए, तो यहां से निकलते हैं फिनोलिक कंपाउंड, क्या निकलते हैं, जो आपका एग्रोबैक्टीरियम है ना, अगर हम उसका बैक्टीरिया देखें, क्या देखें, बैक्टीरिया हम देखें तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है सेल की, ये जो सेल होता है ना, ये एक बैक्टीरियल सेल है, फर्ज किया इसके अंदर एक प्लाज्मिड होता है और इधर इसका क्रोमोसोमल डीएनए होता है, क्या होता है क्रोमोसोमल डीएनए, इसके अंदर क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक एक्स्ट्रा प्लाज्मिड होता है। ये जो प्लाज्मिड है ना, इसके ना दो पार्ट होते हैं इस प्लाज्मिड के, यहां भी आपको नजर आ रहे होंगे, ये डीएनए ये वाला। अच्छा अब ये जो प्लाज्मिड है ना, आप देखिए इसके अंदर दो मेन रीजन आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है? हाँ, ये भी हो। क्या ये भी हो। ये आती है लेकिन आज नहीं है। आयशा, ये तो नहीं आती। Yeah, ये काल नहीं आई। ऐसा बच्चा है जिसका अच्छा चले, अच्छा ये है हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये है प्लाज्मिड, ये है प्लाज्मिड है, और ये है बैक्टीरिया का जीनोम, ये क्या है जीनोमिक डीएनए, और ये प्लाज्मिड डीएनए। जो आपका प्लाज्मिड डीएनए है उसके मतलब ये जो टीडीएनए है ना, इसके दो पोर्शन है, क्या है दो पोर्शन है इसमें, एक है ये रीजन है, एक टीडीएनए रीजन, आप देख रहे हो यहाँ पर एक ये रीजन है, तो ये वाला विर रीजन है। अच्छा विर किसे कहते हैं, विरुलेंस काज करता है, विरुलेंस किसे कहते हैं, जो डिजीज काज करता है, जो विरुलेंस का मतलब है जो डिजीज काज करने में हेल्प करते हैं। अच्छा अब यहाँ पर ये वो रीजन है जो बैक्टीरिया के
प्लांट के अंदर जाता है। टीडीएनए का मतलब है ट्रांसफर डीएनए। क्या है? ट्रांसफर डीएनए। जो ये जो टीडीएनए है दैट इज नोन एज ट्रांसफर डीएनए। विरुलेंट स्ट्रेन। अच्छा, अब इसी वजह से, अच्छा क्योंकि ये यहां से जीन प्लांट के अंदर जाता है और वहां पर जाकर ट्यूमर काज कर देता है। क्या कर देता है? अच्छा, इसलिए इस प्लाज्मट को कहते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मट। क्या कहते हैं? टीआई प्लाज्मट। क्या कहते हैं इसको? अच्छा, अब ये है कि मैंने कहा था कि प्लांट जो होता है कट लगता है यहां पर। क्या लगता है? कट। जब यहां पर कट लगता है तो फिनोलिक कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं? और इस फिनोलिक कंपाउंड की तरफ बैक्टीरिया अट्रैक्ट होता है। ये कहानी आपको पता लग गई। अच्छा, अब बैक्टीरिया के अंदर कौन सी ऐसी चीज होती है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है? हमारे अंदर नाक लगा हुआ स्मेल होती है, नाक की वजह से आपको सेंसिंग ऑर्गेनिज्म स्मेलिंग पॉइंट कौन सा है बैक्टीरिया का? तो बैक्टीरिया के अंदर ऐसी क्या चीज होती है कि वो फिनोलिक कंपाउंड की तरफ, मेरी बात को समझ आई ना? अगर कोई एक बैक्टीरिया यहाँ से मूव करके एक तरफ जा रहा है, हम हमें कुछ स्मेल नजर आ रही है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर कोई एक सिस्टम लगा हुआ है। बैक्टीरिया के अंदर कौन सा ऐसा सिस्टम है तो उसको कहता है कि बच्चे इस तरफ जाओ। ठीक है। उसके लिए इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ना, के अंदर दो एक प्रोटीन होती है। अच्छा, पहले तो मैं बता दूं थोड़ा सा, ये विर रीजन है ना, विर रीजन, इसके अंदर ना 11 जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? या ओपरांस। ओपरान का पता क्या होते हैं? व्हाट इज ओपरान? हाँ, वो उनका एक ही प्रमोटर है और टर्मिनेटर है, लेकिन उसके अंदर काफी ज्यादा जीन एक्सप्रेस होते हैं। इसके अंदर ना विर ए, विर बी, विर सी, विर डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, ए। कितने ये इतने ज्यादा जीन्स होते हैं किसके अंदर? अच्छा, अब यहां पर अब मैंने दो जीन्स ऐसे हैं जो मैंने ग्रीन कलर में रखे हैं, बाकी सारे ब्लैक। ये ऐसा क्यों है? जो वेर ए और वेर जी जो है ना, ये हर टाइम एक्सप्रेस होते रहते हैं। नहीं लगी समझ? इससे हर टाइम प्रोटीन ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स है। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स कौन से होते हैं? तो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, तो हर जगह एक्सप्रेस होते हैं। एनी टाइम उसे क्या कहते हैं? कई बच्चे होते हैं उनको हर टाइम पढ़ते रहते हैं, कई होते हैं जिनको कहना पड़ता है, उसे कहते हैं इंड्यूसिबल। उसे क्या कहते हैं? तो वो तो खुद काम कर लेते हैं, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटर। उसे क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूटर। कॉन्स्टिट्यूटर तो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, हर जगह काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जीन की दो टाइप होती है, एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूटर, एक होते हैं इंड्यूसिबल। अच्छा, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूटर है वो है वेर ए और वेर, ये दोनों जीन, इससे जो प्रोटीन बनती है, डीएनए मेक्स आरएनए और आरएनए मेक्स प्रोटीन। ठीक है। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं आप लोगों का हुई हुई है बायोमेट्रिक? मेरी हो। कल आए थे आप? आपकी हुई है बच्चे? आपका नाम है उसमें? अच्छा अच्छा। चले। अच्छा, आप ना हर रोज हर बंदे नहीं आना है प्लीज, अब टाइम रह गया थोड़ा सा, 10-15 दिन रह गए हैं, तो एवरीवन शुड बी देयर। तो है, अब मुझे ये भी नहीं बताया, कुछ कुछ भी नहीं बताया उन्होंने भी क्या होगा। अब अच्छा, चले। अच्छा, अब है, मैं बताया कि दो तरह के जीन्स होते हैं, कुछ जीन्स होते हैं जो हर जगह एक्सप्रेस होते हैं और कुछ जीन्स होते हैं
जब उसकी जरूरत हो तो तब एक्सप्रेस होते हैं। अच्छा, अब फिर ए और फिर जी जो है ना, ये दोनों जीन ऐसे हैं जो कि हर टाइम एक्सप्रेस होते रहते हैं। इसी तरह ही एक क्रोमोसोमल विरुलेंस, अगर हम फिर ए और फिर जी लिखा हुआ है ना इस जीन का नाम, इसका मतलब है ये प्लाज्मिड के जीन है। अगर किसी जीन के साथ ये लिखा हो सी एच विर ए, इसके साथ सी एच का नाम लिखा हो, एक जो क्रोमोसोमल जीन है वो कौन सा है? जिसके साथ सी एच नहीं लिखा हुआ वो प्लाज्मिड के जीन है या प्लाज्मिड की प्रोटीन है। मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाता, सिर्फ आपको इस जीन के बारे में ही पढ़ा देता हूँ। जो विर ए है ना, क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन है, विर ए, ये वाली। एक्चुअली जो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है ना वो विर ए है। इसकी तरफ जो हमारा नाक अट्रैक्ट होता है स्मेल की तरफ, तो एरिया की जो कौन सी प्रोटीन है जो फिलोजन कौन की तरफ अट्रैक्ट होती है, वो क्या है बच्चे? विर ए। पर किया, अब ये बैक्टीरिया जब उधर गया ना, जो विर जी है ये साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है। विर जी क्या है? ये साइटोप्लाज्म की प्रोटीन है। विर ए सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन है, और दोनों कॉन्स्टिट्यूटिव है, दोनों हर टाइप एक्सप्रेस होती है ये। अच्छा, अब है बाहर से आया और दिया ये इसका प्रोटीन, ये प्रोटीन ऐसी हो बाहर की बात से सिग्नल आया और अंदर आ गया। साइड क्या होता है? स्पीयर होता है। स्पीयर किसे कहते हैं? ठीक है, जो आपका ये सर्कुलर होता है ना, सर्कल नहीं है वो, सर्कुलर या वो नहीं है, वो स्फीयर। स्फीयर किसे कहते हैं? ये स्फीयर है, नहीं स्फीयर, फुटबॉल स्फीयर है। फुटबॉल क्या है? ऐसे हो जो बिल्कुल हर तरफ से सेल, सेल का मतलब कोठरी, जो बंद हो, जो हर तरफ से बंद हो, उसे हम कहते हैं सेल। ठीक है। अब ये जो इसके ऊपर ऐसे लगी होती है ये स्फीयर है ना, इसके इस तरह ये होती है प्रोटीन, ये बाहर निकली होती है थोड़ी सी, कुछ पार्ट इसका अंदर होता है और कुछ पार्ट, समझ आई? अब यहाँ पर उसका, इसकी यहाँ तीन डोमेन होती है प्रोटीन, जो फिर ए है ना, इसकी तीन डोमेन होती है। एक होती है रिसीवर डोमेन जो कि बाहर की तरफ होती है, फिर एक होती है टीएम ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन जो कि बाहर की मेम्ब्रेन से अंदर की मेम्ब्रेन की तरफ सिग्नल भेजने में हेल्प करती है। एक नीचे होती है काइनेज डोमेन। कितनी डोमेन होती है इसके अंदर? तीन, थ्री बड़ी इंपॉर्टेंट डोमेन होती है। फिर आप देखिए ना, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं वो ही दिखा दूँ आपको। ये है, अब यहाँ पर जाएगा। अच्छा, बाहर से सिग्नल आया, इन्होंने कंपाउंड आए, उसने इस प्रोटीन को की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी, बाहर से सिग्नल अंदर की तरफ आ गया। अच्छा, इसमें जो सी एच विरुलेंस ए, विर ए और विर जी, फिर एक जो प्रोटीन है ना उसको कहते हैं रिसेप्टर का, उसके अंदर क्या होता है? रिसेप्टर डोमेन। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? रिसेप्टर डोमेन होती है कि सबसे पहले वो रिसीव करती है, फिर सिग्नल को मेम्ब्रेन के थ्रू नीचे लेके जाती है, नीचे होती है काइनेज। अच्छा, आप मुझे ये बताएं फास्फोरिलेशन किसे कहते हैं? किसी भी कंपाउंड के अंदर फास्फोरस अटैच हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? किसी के साथ अटैच हो जाए और कहेंगे अलिटरेशन, कहेंगे रिलेशन। समझ आई? कोई भी कंपाउंड किसी प्रोटीन के साथ या किसी और के साथ अटैच हो जाए उसको कहते हैं उस कंपाउंड के एसिटाइलेशन। फास्फोरिलेशन होता है, और फास्फोरस किसी कंपाउंड
के साथ अटैच हो जाए उसे हम क्या कहेंगे फॉस्फोराइलेशन। अच्छा इनमें जो फॉस्फोराइलेशन करे बस किया ये फॉस्फोरस है ये आपके साथ अटैच हो गया, लेकिन ये खुद नहीं अटैच होगा, इसको कोई यहाँ से पकड़ेगा आपके साथ अटैच करेगा, वो जो पकड़ने वाला है उसे कहते हैं काइनेज, उसे क्या कहते हैं। अब ये जो मैंने बताया था कि इसके अंदर जो तीन प्रोटीन्स होती हैं, एक होती है रिसीवर, एक ट्रांसमेम्ब्रेन और नीचे क्या है काइनेज। काइनेज क्या करता है कि फास्फोरस को विन जी के साथ अटैच कर देता है फास्फोरस को। अच्छा अब विन जी के साथ जब अटैच होती है ना, अच्छा ये कैसे करता है, अब ये फास्फोरस आता कहां से, क्वेश्चन ये है कि फास्फोरस आता कहां से है। आपको पता है एटीपी, एटीपी क्या है, एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, एटीपी से एटीपी बनता है, एटीपी से एटीपी से एडीपी बनता है, तो ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बनता है और एक फास्फोरस रिलीज होता है। ये फास्फोरस फिर विन जी के साथ अटैच हो जाता है, बाहर से सिग्नल आया, सिग्नल ने अंदर जाके काम क्या किया, विन जी को फास्फोरिलेट कर दिया, विन जी को क्या किया, दोबारा से मैं बताता हूं, प्लांट के ऊपर लगा कट, प्लांट के ऊपर लगा कट, फिनोलिक कंपाउंड पे इसकी तरफ बैक्टीरिया अटैक हुआ, बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है जो एक्शन करती है फिर ए, उसको समझ आ रही, सबसे पहले प्लांट के ऊपर लगा कट, कट से लगे फिनोलिक कंपाउंड, उसको सीटोसिंड्रोम भी कहते हैं। फिनोलिक कंपाउंड जो होते हैं वो रिलीज किए और उसकी तरफ बैक्टीरिया अटैक हुआ, बैक्टीरिया कहते हैं कि फिर एक प्रोटीन होती है जिसकी रिसीवर डोमेन होती है, वो उस एसिटोसिंड्रोम के सिग्नल को रिसीव करती है, वो सिग्नल ट्रांसमेम्ब्रेन के थ्रू नीचे काइनेज डोमेन में आता है, काइनेज क्या करती है एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करती है और वेल जी को, तो वेल जी बनी होती है लेकिन फ्यूजन होती है, फ्यूजन से कहते हैं वेल जी बनी होती है लेकिन फ्यूजन होती है, फ्यूजन का मतलब इनएक्टिव होती है, जो टिकी होती है, लेकिन जब फास्फोरिलेशन इसके साथ हो जाती है ये एक्टिवेट हो जाती है। अब ये एक्टिवेट होने के बाद ये जाती है, ये देखो ना यहाँ पर एटीपी से एटीपी कन्वर्ट हो गई है, स्टिमुलस आया, अब ये फास्फोरिलेट हो गई, ये प्रोटीन क्या हो गई, समझ आ रही है, ये जो प्रोटीन है बिल थी, ठीक है, ये इसके साथ फास्फोरिलेट होने के बाद, अच्छा अब मुझे ये बताएंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है, वो एक प्रोटीन होती है वो क्या करती है, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करती है, वो क्या करती है प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड करती है, फिर जी इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, फिर जी क्या है, ये देखो ना, ये फिर जी एक्टिवेट हुई, फिर डीएनए के ऊपर गई, वहां जाकर ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प कर रही। अब ये किन जीन्स को एक्टिवेट करती है उसका, यहाँ पर मैंने लिखे थे ये वाले सारे जीन, फिर ए बी सी डी ई, ये जो जितने जीन्स है ना इनको, इनसे आरएनए बनाना शुरू कर देती है, मेरी 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 समझ आई, ठीक है। अब इससे आरएनए और प्रोटीन बननी शुरू हो जाती है, दोबारा से कट लगा, क्या लगा पौधे को बचे, कट लगा, फिनोलिक कंपाउंड से, और उन फिनोलिक कंपाउंड से एक्टिवेट हुआ, वो फिर ए के पास गया, फिर ए ने वो सिग्नल बी में ट्रांसफर कर दिया और वो सिग्नल पहुंचा फिर जी के पास, और फिर जी फास्फोरिलेट होती है, फिर जी कौन फास्फोरिलेट करता है, काइनेज डोमेन ऑफ फिर ए प्रोटीन, वो कैसे करते हैं, वो एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करते हैं, इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को
इसको कहते हैं फास्फोरिलेशन। क्या कहते हैं इसको? फास्फोरिलेशन। अब ये प्रोटीन आगे जाके इन तमाम चीज को एक्सप्रेस करवा देती है। ये बोलते ये बिरजी इजा, अच्छा इसको ना मोबाइल प्रोटीन भी कहते हैं। बिरजी साइटोप्लाज्म में कभी चली जाती है, कभी वो प्लाज्मिड के पास चली जाती है, घूमती फिरती रहती है, गश्त करती रहती है। इसको हम कहते हैं गश्ती प्रोटीन। जो गश्त करने वाली होती है उसे क्या कहेंगे? अब ये फिर जी क्या है? मोबाइल प्रोटीन है। चलो वो तुसी उर्दू इंग्लिश नाम ले लो। व्हाट इज दिस? दिस इज अ मोबाइल प्रोटीन। वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है और वहां जाकर ये इन तमाम जीन को एक्टिवेट कर देगी। अब इन जीन्स का काम स्टार्ट हो गया जीन ट्रांसफॉर्मेशन में। जीन ट्रांसफॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? ये सारे जीन्स। मैंने कहा था कि जो आपका ये दिख रहा है यहाँ पर आप नजर आए ना, यहाँ पर आ सकते हो। ये देखिए सबसे पहले ये बी रीजन है, ये टीडीएनए है। अच्छा ये ओपाइन सिंथेसाइज हो रहा है, वेब प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। ये एसिटोसिन फिनोलिक कंपाउंड, ये क्या है? अब यहाँ पर वन प्रोसेस नंबर एक, नंबर क्या है? बाउंड प्लांट सेल। ठीक है, एक नंबर सबसे पहला स्टार्ट कहाँ से होता है? जब पौधे को बाउंड लगता है। ठीक हो गया। उससे क्या होता है? एसिटोसिन लाइक कंपाउंड, फिनोलिक, ये फिनोलिक कंपाउंड है जिसके साथ OH ग्रुप होता है। ये फिनोलिक कंपाउंड होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं। एसिटोसिन एक्टिवेट विरुलेंट जीन। ये इन विरुलेंट जीन को एक्टिवेट कैसे करता है? कि फिर ए मेरी जी को एक्टिवेट करती है, फिर जी आगे जाके इन तमाम जीन को एक्टिवेट कर देती है। ये फिर प्रोटीन सिंथेसाइज। उसके बाद क्या होता है? अच्छा अब यहाँ पर मैंने कई जीन्स बताए हैं, इन्होंने जरा समराइज जरा ज्यादा किया हुआ है। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या है? 3 के बाद 4, फिर टीडीएनए ट्रांसफर होता है। अलग इसके दरमियान में बड़े प्रोसेस आती है। अब क्या होता है? मैं आपको यहाँ ब्रिज बना के दिखाता हूँ। फर्ज किया अब ये वाला जो सेल है ना, ये वाला एक ब्लड सेल है, ये वाला बैक्टीरियल सेल है, ये वाला बैक्टीरियल सेल है, वो वाला प्लांट सेल है। अब यहाँ पर जो फिर बी है ना, वो इन दोनों के दरमियान में ब्रिज बना देती है। फिर बी क्या करती है? दे फॉर्म द ब्रिज बिटवीन प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल। अच्छा फिर बी के अंदर एक जीन नहीं होगा, 11 जीन होते हैं। उपरांत ये उपरांत होते हैं, उसमें 11 फिर B1 B2 B3 B5 इस तरह लेवल तक ये जीन होते हैं। ये सारे मिलकर बैक्टीरिया और प्लांट सेल के दरमियान में ब्रिज बना देती है। फिर विर सी और विर डी, क्योंकि ये प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड होता है। प्लाज्मिड क्या होता है? ये डबल स्टैंडर्ड होता है। अच्छा अब इसका ये टीडीएनए रीजन है ना, इसमें से एक स्टैंड को ये दोनों प्रोटीन मिलकर विर सी और विर डी, विर सी, विर सी निकल लगाती है, विर डी बाहर निकाल आती है। फर्ज किया फर्ज किया ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। आप यहां से आप एक ने यहां पर कट लगा डी कहते हैं, एक स्टैंड को कट लगता है। डिस्टिंक्शन होता है, दोनों स्टैंड कट हो जाता है। अगर हम इसे कहें, इसे काटे दोनों स्टैंड कट हो जाए, उसी कहेंगे डिस्टिंक्शन। अगर सिर्फ ये यहां पर कट लगे, इसे कहेंगे निकिंग। फिर सी और फिर डी निकिंग करती है, साथ में एक निकिंग इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे, और फिर एलिकेज भी करती है। एलिकेज का मतलब है उसके दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं डीएनए के दरमियान में, उसको भी ब्रेक कर देती है। इस तरह सिंगल स्टैंडर्ड पाथ में डीएनए यहां से बाहर आ जाता है। अच्छा यूं ही जब बाहर आता है ना, फिर वेर E2 एक प्रोटीन है, वेर E2 वो क्या करती है कि इसके इर्द गिर्द ट्रैप हो जाती है। जस्ट लाइक हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के इर्द गिर्द नहीं लैप होती, जिस तरह हम क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए और
हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ये रैप होती है। रैप होने के बाद ये जो प्रोटीन है इस ब्रिज के थ्रू, ये जो ब्रिज बना था यहाँ पर, इसके थ्रू यहाँ आ जाती है। फिर फिर E2 के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग क्रिएट होती है। फिर E2 हैज सिंगल स्ट्रैंडेड, क्योंकि ये डीएनए जब यहां से अलग हुआ है वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में आया है। और फिर E2 के अंदर अलामिया ने नेचुरली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग को मेल रखी हुई है, तो ये इतना ही प्रोटीन है और वो इसके अंदर रैप हो जाती है, तो पैकिंग कर देते हैं। अब ये जो प्रोटीन है ना, ये जब इसके थ्रू साइटोप्लाज्म में पहुंचती है तो साइटोप्लाज्म में इसका वीआईपी प्रोटोकॉल होता है। प्लांट की के अंदर कुछ मीर जाफर और मीर साधक होते हैं जो उस प्रोटीन को वीआईपी प्रोटोकॉल देते हैं। अब वीआईपी क्या है? वेयर E2 इंटरेक्टिंग प्रोटीन, क्योंकि यहां पर जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए उसके इंटीग्रेट क्या है? वेयर E2, ये ब्रिज के थ्रू इधर आ गई जहां पर ये इंटरेक्ट करती है वीआईपी प्रोटीन के साथ। अब वीआईपी मीर जाफर है प्लांट का। अब वीआईपी क्या करती है? ये इस फिर E2 को, जिसके अंदर डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में डीएनए है, ये इसको न्यूक्लियस के अंदर ले जाती है। अच्छा कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, बॉडीगार्ड्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। ये जो वीआईपी प्रोटीन है ना, वैसे कुछ देख के ना उनको साइड में करके वो सारी प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स में गुजार के उसको न्यूक्लियस के अंदर ले जाती है। लेकिन जब न्यूक्लियस के अंदर जाती है ना ये डीएनए, फिर E2 उसमें से लगा हो जाती है, अनकोटिंग हो जाती है उसकी। अब सिंगल स्ट्रैंडेड वन में डीएनए न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, होगा नहीं चला? ठीक है। साथ प्लांट की किसी प्रोटीन ने उसकी हेल्प की, प्लांट की किसी प्रोटीन ने उस E2 की हेल्प की। हेल्प करने के बाद वो न्यूक्लियस तक आ गई। अब न्यूक्लियस पे आके एकदम ये सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में डीएनए जो है ना, फिर इसको नहीं पता चलता प्लांट को ये कहां से आ गया, क्योंकि पता ही नहीं। सारे वो मीर जाफर और मीर सादिक जो सारे थे गुलाम लू के, वो क्या हो गया? न्यूक्लियस के अंदर चला गया। अब न्यूक्लियस को ये लगता है कि ये मेरा जो पिछड़ा हुआ यार है, वो उसको अपने अंदर इंटीग्रेट कर लेता है। और वो एक इंटीग्रेस एंजाइम होता है, एक प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर इंटीग्रेस। वो एंजाइम क्या करता है? इसको प्लांट के एडजस्ट कर देता है। अच्छा अब ये प्लांट वहां जाके हीट साइटोकाइनेसिस प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, पोपाइन प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद में डिजीज आ जाती है, क्राउन डिजीज आ जाती है। ये काम एक बेल्जियम के एक प्रोफेसर ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था। तो उपाइन की वजह से, और साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन उसकी सेल डिवीजन करवाती है ना। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन ज्यादा हो जाएगी तो क्या कैंसर बन जाएगा, कहना ट्यूमर बन जाता हमारी बॉडी के अंदर। ट्यूमर क्या है, कैंसर क्या होता है? सेल डिवीजन होती है ज्यादा। इस तरह वो कैंसर कहते हैं इसको, पौधे का। इसको पौधे, ओपाइन जो है वो एक बैक्टीरिया की खुराक है, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर यहाँ पर एक जीन होता है जो कि ओपाइन की मेटाबॉलिज्म करता है। यहाँ पर तो वो चीज होता है ना जो प्लांट के अंदर जाके ओपाइन सिंथेसाइज करता है। लेकिन ओपाइन जब बन जाती है उसको खाना कैसे है, उसको डाइजेस्ट कैसे करना है, उसका भी जीन इधर होता है। उसको कहते हैं ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन। वो उस ओपाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है एक बैक्टीरिया के लिए, वो एक खुराक के तौर पर फूड, उसका फूड बन जाता है। अच्छा अब ये सारा प्रोसेस था जिसके थ्रू डीएनए इंटीग्रेट हो गया, कट लगा, फिनोलिक कंपाउंड प्रोड्यूस हुए,
फिर ए एक्टिवेट हुआ, फिर ई ने डी पे ट्रांसफर किया, फिर सी को, फिर जी ने जाके बाकी तमाम फिर फीचर्स को एक्टिवेट कर दिया जीन्स को, उनमें से फिर बी ने ब्रिज बनाया, ठीक है, और फिर सी और डी ने इसको कट किया, फिर ई इसके इर्द गिर्द रैप हो गया, और फिर ई फिर आगे आया तो अंदर इसकी वीआईपी प्रोटीन थी। कहा जाता है कि जिन प्लांट के अंदर वीआईपी प्रोटीन अच्छे तरीके से काम ना करे तो वहां जीन ट्रांसफर करना मुश्किल हो जाता है। फिर ब्रिज जो बनाता है ना वो फिर बी बनाता है। समझ आ गई? How that the signal recognition is cytosine and other plant phenolic convert to gene activation and other cellular response होते हैं। ठीक हो गया? ठीक है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने ये किया कि इस रीजन के ऊपर, यहाँ पर ये जो टीडीएन था ना, इसको डिलीट किया। अब हम क्या कहते हैं, इसका इंटेलिजेंट चीज है, इसको इसको डिलीट कर दिया, इसको पूरे ऊपर यहाँ से कट लगाया, और इसकी जगह हमने अपना जीन होल्डर ऐड कर दिया, जो जीन हम चाहते हैं प्लांट के अंदर ट्रांसफर करना। फिर इसको वही डिजाइन वही चीज थी, और फिर पौधा के अंदर हमारा जीन ट्रांसफर, इस तरह इसको कहते हैं प्लांट पार्टिकल। और जब वो जीन ट्रांसफर हो जाता है फिर हम उसको किसी करते के थ्रू उसको रीजनरेट करवाते हैं, करते के थ्रू। और प्लांट रीजनरेशन होती है, फिर रूट फॉर्मेशन होती है, शूट फॉर्मेशन होती है, फिर वो उसको किसी करते के थ्रू फिर हम क्या करते हैं कि पौधे को रीजनरेट करवा देते हैं। इससे जो नया पौधा होता है उसके अंदर ये चीज होता है, इसलिए उसको प्लांट को कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। उसको क्या कहते हैं? प्लांट कैसे, प्लांट कैसे जीन ट्रांसफर करता है, प्लांट कैसे जीन ट्रांसफर करता है फ्रॉम, अच्छा अब समझ आ गई कट करना। फिर बैक्टीरियल ट्रांसफर प्रोटीन्स होती हैं, मतलब प्लांट में डीएनए इनटू द होस्ट टीडीएनए। अच्छा अब बड़ा इसके ऊपर ना मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर ना आपको, एक बेल्जियम का एक प्रोफेसर था जिसने ये सबसे पहले डिस्कवर किया। फिर डॉक्टर मैरी की यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की, उसने पहली बार ट्रांसजेनिक नाम बताया। फिर डॉक्टर मॉरिसन, मोनसेंटो का चीफ, उसने इस टेक्नोलॉजी को फार्मर तक ले गया। तीन बंदों का बड़ा रोल है, एक सबसे पहले जिसने ये प्रोसेस डिस्कवर किया, दूसरा डॉक्टर मैरी, उसने सोचा क्यों ना हम इस डीएनए को डिलीट करके इसकी जगह हम नया जीन डालें और उसको ऐसे ही इफेक्ट कराएं पौधों को और जीन ट्रांसफर कर दें। तो डॉक्टर मैरी ने सबसे पहले टोबैको का एक पौधा बनाया, इस तरह ये प्रोसेस उसने ऑप्टिमाइज किया कि कैसे जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरे थे डॉक्टर मॉरिसन, ठीक है, और नो द वर्ल्ड फूड प्राइस 2013, ये तीन वो बंदे थे। मार्क वांग यूनाइटेड स्टेट की थी ये डॉक्टर, ये 2013 में इन लोगों को ना ये वर्ल्ड का फूड प्राइस, वर्ल्ड फूड प्राइस होता है, और ये होता है एग्रीकल्चर का नोबेल प्राइज, इसको नोबेल प्राइज भी एग्रीकल्चर का कहते हैं। ये इन तीनों को मिला था, मार्क वैन मोंटेग्यू, मैरी डेल, ठीक है, और रॉबर्ट, ये जो था मोन्सेंटो का चीफ रॉबर्ट, ठीक है। इन तीनों को मिलके एक यूनाइटेड, एक बेल्जियम का बंदा था प्रोफेसर था, बाकी दोनों
यूनाइटेड स्टेट्स के थे, और इन दोनों को 2013 में ये नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक एक्साइटिंग न्यूज में बताता हूँ। अगर हम इस पे सर्च करें, ये है वो बंदा, बेल्जियम का प्रोफेसर। ठीक है। जिसको ये नोबेल प्राइज मिला था, जिस टाइम इसको ये नोबेल प्राइज मिला था, मैं उस कॉन्फ्रेंस में था। Doctor was who was discovered in 92 that agrobacterium that plant during soil microbacteria large circular DNA molecule, और I was the part of this। ठीक है। और यहाँ पर ये वो प्रोफेसर है, और हम इस कॉन्फ्रेंस में थे जहां पर इसको ये नोबेल प्राइज मिला था। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो बस इन तुर्की, इस्तांबुल। ओके। और उसके बाद ये देखें जी, दिस इज डॉक्टर मॉक डिस्कवर्ड द प्लांट। अच्छा, हॉर्टिकल्चरिस्ट। ये वो तकरीर थी। ये ना आयोवा, इनका ना वर्ल्ड फूड प्राइज, ये इस मायने। अच्छा, ये ना यहाँ पर इनको ये नोबेल प्राइज मिला था। और ये पता क्या है, ये बिल्डिंग कौन सी है? ये आयोवा स्टेट है यूएसए के अंदर। उसका व्हाइट हाउस जिस तरह नहीं होता, जिस तरह हमारी पंजाब असेंबली है, उसकी जो प्रोविंशियल स्टेट की जो असेंबली है ना, उसके अंदर ये तकरीर हुई थी। और मैं यहाँ पे, ठीक है, इन तीनों को ये वही तीन प्रोफेसर हैं जिनको ये नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है। तो लकीली आई वाज द पार्ट ऑफ दैट, और उसके लिए मुझे 1 रुपया नहीं खर्च हुआ था। ये मुझे यूएसडीए ने, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने मुझे एक फंडिंग की थी, और उसके थ्रू ही मैं सारा घूमा फिरा था, ये सारी चीजें ना। तो इसलिए आई लव, ये वो इस तरह की थी बिल्डिंग्स। जी जी। तो ये आज की लेक्चर हो गया हमारा खत्म। और ये आपको भी है। शफीक साहब, ये फ्रेश है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠੰਡਾ ਵਾ ਬਹੁਤਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ